स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने जबलपुर प्रवास पर आज भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने तो यह तक कह डाला कि भाजपा दो घोड़े में सवार है, एक घोड़ा ईडी का है तो दूसरा सीबीआई का। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह से केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई से जांच करवा रही है, यह उनकी एक सोची समझी साजिश है। जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वायरल वीडियो पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अब जब वीडियो सामने आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में ईडी और सीबीआई से जांच कर कार्रवाई करवानी चाहिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान यह कहा था कि कांग्रेस को वोट मत करिएगा। उनके इस बयान के बाद महागठबंधन बनने पर कई तरह के सवाल खड़े होना शुरू हो गए थे। इस पर जयराम रमेश ने कहा है कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, ना कि विधानसभा चुनाव के लिए। उन्होंने कहा कि केरल में हम सीपीएम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए हमारा जो महागठबंधन है वह लोकसभा चुनाव को लेकर बना है। जैसे ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार थमेगा तो उसके बाद सभी दल की प्रमुख बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि हमारे महागठबंधन को लेकर नारा भी दिया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। प्रमुख गारंटी जो हमने दिया है किसानों के लिए, आज आपने अखबारों में भी देखा होगा, 2600 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य गेहूं के लिए, 2500 रुपया समर्थन मूल्य धान के लिए, जो 3000 तक अधिक बढ़ाया जाएगा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में। इसकी भी हमने किसानों को गारंटी दी है और ये भी कहा है कि जो कमलनाथ की सरकार ने शुरुआत की थी 2018 में, जो स्थगित किया गया 2020 के बाद, यानी जो हमने घोषणा की थी कि 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ किया जाएगा किसानों का, उसको हम वापस उस परियोजना को लागू करने के लिए वापस शुरू होगा और किसानों का कर्जा माफ कार्यक्रम 2 लाख रुपए तक कर्जा वो भी हम वापस लाएंगे, उसकी गारंटी की है। तीसरी बात, बिजली के बारे में हमने कहा है कि 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त सप्लाई किया जाएगा और 100 से 200 यूनिट के बीच में जो आज बिल है उसका आधा किया जाएगा, हाफ बिल। तो बिजली के बारे में। चौथा प्रमुख गारंटी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये लंबे समय से ये मांग आ रही है। हमने हिमाचल में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू किया है। हमारी खूब आलोचना की गई, प्रधानमंत्री ने हमारी खूब आलोचना की जब हमने ओपीएस की घोषणा की, और वही प्रधानमंत्री आज अपने सरकार को कहते हैं आप देखो कैसे ये नया पेंशन स्कीम में हम बदलाव ला सकें ताकि हम ओपीएस के रास्ते पर आए। तो उनको भी अपना सिर झुकाना पड़ा और हम गारंटी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सभी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी, अध्यापक हों या स्वास्थ्य संबंधित जो मैन पावर है, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, पुलिस वाले कर्मचारी हैं, जो रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं, उनको ओल्ड पुराना पेंशन स्कीम लागू होगा। लागू होने की संभावना नहीं, लागू होगा। और युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी भत्ता के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, 40 लाख युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में, 40 लाख। 2 लाख सरकारी पद को भरा नहीं गया है। तो इसके बारे में भी हमने गारंटी दी है, भत्ता दिया जाएगा, 2 लाख पदे पूरे किए जाएंगे, उसको भरे जाएंगे, बैकलॉग को हम खत्म करेंगे और शिक्षा में जो छात्रवृत्ति है उसको हम काफ़ी भारी मात्रा में 500 रुपया को से लेकर 1500 रुपया करेंगे। तो ये गारंटी जो है महिलाओं के लिए, भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान बन गया, ऐसे
सभी परियोजनाओं को नया नाम देकर श्रेय लेने की कोशिश की है, और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसका एक मिसाल है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ये विधानसभा के चुनाव, ज़्यादातर मुद्दे विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जाता है, पर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण, मोदी सरकार, खास तौर से मोदी सरकार की नीतियों के कारण जो पीड़ा बढ़ी है हमारे लोगों की, परिवारों की, गरीब परिवारों की, मध्यम परिवारों की, आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। रोज अखबार में आप देखिए, महंगाई के बारे में कुछ ना कुछ अखबार में छपा रहता है। तो गेहूं, चावल, दाल, तेल, दूध, सब्जी, सभी के बारे में महंगाई सभी परिवारों में, और ये एक डायरेक्ट नतीजा है मोदी सरकार की नीतियों के कारण। आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमारे वचन पत्र में कई जगहों में महाकौशल का जिक्र किया गया। आप जानते हैं कि 26 फरवरी 2019 को, यानी कि कमलनाथ जी की सरकार के बनने के 2.5 महीने के अंदर पहली बार मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक जबलपुर में हुई, पहली बार। और उस महत्वपूर्ण बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। 3,000 करोड़ रुपया, कई प्रोजेक्ट उसमें चर्चा हुई, उस कैबिनेट में मंजूरी दी गई। पर अफसोस की बात है कि 1 साल 14 महीने के बाद कमलनाथ जी की सरकार गिरी, या मैं गिरी नहीं कहूँगा, गिरवाई गई, और जो घोषणाएं की गई थी जबलपुर की बैठक के बाद, वो स्थगित किया गया। उस पर और कई कुछ काम नहीं हो पाया। तो वो जो हमने जिक्र किया था उस बैठक में, ये वचन पत्र में भी है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर, खास तौर से मटर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, पावरलूम पार्क के बारे में, नर्मदा रिवर फ्रंट और बायोडायवर्सिटी संरक्षण प्रोजेक्ट के बारे में। तो महाकौशल से संबंधित और इस इलाके से संबंधित ये दूसरे जगहों के इलाकों के तुलना में थोड़ा धीमी गति से विकास हुआ है इस इलाके में, और इसको मद्देनजर रखते हुए कमलनाथ जी ने पूरा कैबिनेट का मीटिंग यहाँ किया था, और ये सब जो परियोजनाएं उस बैठक में आइडेंटिफाई किया गया था और उस पर कार्रवाई शुरुआत की गई थी, उसको फिर से हम लागू करेंगे। ये हमारे वचन पत्र में कई जगहों में इसका जिक्र किया गया है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।